कि प्रिय बच्चों, आज हम आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य के पसपसान्निक में से कुछ प्रसंगों को लेकर के बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, व्याकरण शास्त्र का एक नाम शब्दानुशासन भी है, और वह शब्दानुशासन नाम जो है वह निरर्थक नहीं है, अपितु वह सार्थक है। जैसे गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि जो अपशब्द हैं, उनसे पृथक करके साधु शब्दों का ज्ञान कराने के कारण जो व्याकरण शास्त्र है उसको ही शब्दानुशासन कहा जाता है। अर्थात जिसमें शब्दों का अनुशासन हो, साधु या असाधु कौन है और साधु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सब बताने के लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ है, और उसी को हम शब्दानुशासन कहते हैं। यहाँ शब्द से तात्पर्य लौकिक और वैदिक शब्दों से है। यहाँ प्रयुक्त शब्द शब्दत्व सामान्य का वाचक न होकर मात्र लौकिक और वैदिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों का वाचक है। इसलिए काक, वासित एवं वीणा, झंकार आदि में इसकी अतिव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। आइए आज हम महर्षि पतंजलि ने शब्द को किस रूप में देखा है। प्यारे बच्चों, महर्षि पतंजलि ने स्फोट एवं ध्वनि, ये दो प्रकार के शब्दों को स्वीकार किया है। अर्थात स्फोट भी शब्द है और ध्वनि भी शब्द है। उन्होंने शब्द स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि अथ गौरित्यत्र का शब्द, अर्थात गौहो, ऐसा हमने जब कहा तो यहां पर शब्द कौन है, यानी जो हमें कानों से सुनाई दिया वह शब्द है अथवा उससे कोई भिन्न ही शब्द होता है। तो यह कहकर के उन्होंने वास्तव में प्रश्न उठाया है। उनका आशय यह है कि किसी शब्द के उच्चारण के अनंतर प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले द्रव्य, गुण, क्रिया एवं आकृति, जिसको हम जाति तत्व कहते हैं, में से ही कोई शब्द है या फिर यह कोई उनसे भिन्न पदार्थ है। द्रव्य के शब्दत्व का निराकरण करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि गौः शब्द के उच्चारण से ज्ञात होने वाला शासनादिमान गो व्यक्ति कथमपि शब्द नहीं हो सकता। अर्थात जो हमें आंखों से दिखाई देता है व्यक्ति, वह कभी भी शब्द नहीं हो सकता है, वह द्रव्य है। द्रव्य का ज्ञान श्रोत्र से भिन्न चक्षुरादि इंद्रियों से होता है, जबकि शब्द श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, अर्थात वह कर्णेंद्रिय का विषय है। इसी न्याय से गुण, क्रिया और सामान्य के भी शब्दत्व का निराकरण करके भाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि येनोच्चारितेन शासना लांगूल, कपुद, खुर विषाणिनाम संप्रत्यो भवति स शब्दः, अर्थात जिसके उच्चारित यानी अभिव्यंजक वर्णों से प्रकाशित होने पर गलकंबल, पूंछ, ककुद, खुर और विषाण से युक्त पशु व्यक्ति का बोध होता है, वह शब्द होता है, उसे ही शब्द कहा जाता है। अर्थात जिससे हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है, वह ही शब्द होता है। यानी पतंजलि का आशय यह है कि उच्चारित होने पर जो तत्व अर्थबोध कराता है, वही व्याकरण संप्रदाय में शब्द कहा जाता है। बाद में व्याख्याकारों ने इसे ही स्फोट, अर्थात स्फुटिति अर्थः अनेन अस्माद् वा इति यह संज्ञा दी है, अर्थात स्फोट संज्ञा दी है। शब्द का ही एक भेद है स्फोट।
तो स्फोट का मतलब है जिससे अर्थ स्फुटित होता है। भाष्यकार के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए इनके टीकाकार जो कैयट है, उन्होंने कहा है कि वैयाकरण वर्णों को वाचक नहीं मानते। वर्ण उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण अर्थ बोध कराने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः इनसे अतिरिक्त नाद से अभिव्यंग स्फोट तत्व ही शब्द है और वही वाचक होता है, उसे ही हम वाचक कहेंगे। यहां कैयट का यह तर्क है कि यदि प्रत्येक वर्ण को वाचक मानकर इस समस्या का समाधान किया जाए तो द्वितीय आदि वर्णों का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। कैयट इस विषय में उत्पत्ति पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष को भी स्वीकार नहीं करते और स्फोट की वाचकता का पक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। परवर्ती व्याकरण ग्रंथों में स्फोट की विशद व्याख्या हुई है और इसके भेद प्रभेदों की भी चर्चा की गई है। संक्षेप में यहाँ उसका परिचय प्राप्त करना उपयोगी रहेगा। आइए हम उन सब के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यानी सबसे पहले स्फोट के विषय में क्या कहा गया है अन्य ग्रंथों में। स्फुट विकसने धातु से घय प्रत्यय लग कर निष्पन्न स्फोट शब्द मूलतः विकास एवं वृद्धि अर्थ का वाचक होता है। व्याकरण शास्त्र में इसे शब्द ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। वैयाकरणों के अनुसार स्फोट अव्यक्त ओंकार है। इसमें शब्द तथा अर्थ का भेद नहीं रहता, तथापि उच्चारित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्त होकर यह अर्थ बोध कराता है। इससे ही अर्थ का ज्ञान होता है। न्याय आदि विरोधी दर्शनों की संस्कार सहकृत अंत्य वर्ण आदि की अर्थवाचकता के सिद्धांत का खंडन करते हुए शाब्दिकों ने स्फोट सिद्धांत की उपस्थापना की है। भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदायों में स्फोट के खंडन एवं उसे अवैधिक निरूपित करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं। कुछ दार्शनिकों के अनुसार वैयाकरणों का अधिकार क्षेत्र मात्र शब्दों के साधुत्व असाधुत्व विवेक तक ही सीमित है। सृष्टि विसृष्टि आदि जैसे गूढ़ एवं दार्शनिक तथ्यों के विचार का उन्हें कोई अधिकार नहीं। अतः वैयाकरणों की यह चेष्टा अनुचित एवं अप्रामाणिक है। स्फोट शब्द समुची वैदिक परंपरा में पहली बार पतंजलि के महाभाष्य में प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि ने स्फोटायन नामक किसी वैयाकरण का उल्लेख अवश्य किया है, किंतु स्फोट शब्द का वहां भी प्रयोग नहीं हुआ है। नागेश इन्हीं स्फोटायन ऋषि को स्फोट सिद्धांत का आविष्कर्ता बताते हैं। इस प्रकार स्फोट शब्द की प्राचीनता अवश्य सिद्ध होती है। तथापि इस पारिभाषिक शब्द से शाब्दिकों के अभिष्ट अर्थ के आकलन से यह निष्कर्ष स्वयं सिद्ध हो सकता है कि स्फोट शब्द भले ही परवर्ती काल में गढ़ा गया हो, वैदिक संहिताओं एवं अन्य ग्रंथों में अनेक सूक्त एवं संदर्भ हैं जिनमें यह प्रमाणित हो जाता है कि इस शब्द के व्यवहार में आने से पूर्व वैदिक काल से इसकी सत्ता थी। ऋग्वेद में ही देख लीजिए आप। ऋग्वेद कहता है ऋचोक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, अर्थात अक्षर ही परम व्योम है। ऋग के अक्षर पर ही सब देव अधिष्ठित हैं। यास्क ने अक्षर शब्द की व्याख्या करते हुए उसे अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षरण नहीं होता अथवा जो वाणी का अक्ष यानी धुरी हो, यह बतलाया है। यह अक्षर कालातीत तत्व है और संपूर्ण आविर्भावों तथा तिरोभावों का आधार है। यास्क ने इसे ओंकार रूप भी बतलाया है। उपनिषदों में ओंकार रूप अक्षर की त्रिकाल रूपता का प्रतिपादन करते हुए उसी में संपूर्ण प्रपंच का लय होना माना गया है। उसे शिव और अद्वैत आत्मा भी कहा गया है। ओंकार की इस वैदिक संकल्पना का पौराणिक सौष्ठव एवं दार्शनिक रहस्य
श्रीमद् भागवत में और भी विस्तार से व्यक्त हुआ है। अव्यक्त को स्फोट बताते हुए भागवतकार ने उसे स्वयं प्रकाश ब्रह्म का साक्षात वाचक माना है और मंत्रों का रहस्य एवं वेद का सनातन बीज निरूपित किया है। श्रीधर स्वामी के अनुसार जीव की ज्ञान वृत्ति के करणाधीन होने के कारण वह स्फोट का श्रोता नहीं हो सकता। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय वर्ग के शून्य होने पर हो जाता है, अतः वही स्फोट का मूल ज्ञाता है। जीव को उसी से स्फोट की उपलब्धि होती है। इस प्रकार स्फोट शब्द नवीन होता हुआ भी जिस व्यापक अर्थ का वाचक है वह वैचारिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अति प्राचीन और वैदिक परंपरा से अनुप्राणित होता है। व्याकरण दर्शन में इसके स्वरूप विवेचन की लंबी परंपरा प्राप्त होती है। पतंजलि, भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित, कौंड भट्ट और नागेश जैसे मूर्धन्य शाब्दिकों की स्फोट व्याख्या को अर्वाचीन वैयाकरण मनीषियों ने नई व्याख्या प्रदान की है। वाचक शब्द के निर्णय को लेकर दार्शनिकों में प्रारंभ से ही वैमत्य रहा है। वर्णों का न्याय सम्मत उत्पत्ति सिद्धांत माना जाए या मीमांसा सम्मत उनकी नित्यता स्वीकार की जाए, दोनों ही पक्षों में शक्त्याश्रय की समस्या यथावत बनी रहती है। वर्ण उच्चरित प्रध्वंसी है, अतः उसकी समुदाय रूप में युगपत प्राप्ति संभव नहीं होती। नैयायिकों के अनुसार पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहकृत अंत्य वर्ण की वाचकता मानने में आपत्ति यह है कि पूर्वोच्चरित वर्ण के विनाश के अनंतर अंत्य प्रयत्न से द्वितीय वर्ण की उत्पत्ति हो जाने के कारण उनकी सहावस्थिति संभव नहीं है। महाभाष्यकार पतंजलि ने गोहपद को उदाहरण के रूप में लेकर इस तथ्य को स्पष्ट किया है। वहां उनका अभिप्राय यह है कि जिस क्षण विशेष में वाक गकार में प्रवृत्त होती है उस समय औकार में प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रयत्न से एक वर्ण उच्चरित होता है, उसी यत्न से उसके समाप्त हो जाने के बाद ही उससे भिन्न यत्न से द्वितीय वर्ण उच्चरित होता है। उसी यत्न से उसके समाप्त हो जाने के बाद ही उससे भिन्न यत्न से द्वितीय वर्ण उच्चारित होता है। इस दशा में वर्ण संघात रूप पद की स्थिति संभव न हो पाने के कारण क्षण प्रध्वंसी वर्णों को वाचक या शक्त्याश्रय के रूप में व्यवहृत करना सर्वथा अनुचित एवं अनुभव विरुद्ध होता है। वैयाकरणों की साक्षेप का उत्तर नैयायिकों ने दो तर्क देकर के दिया है। प्रथमतः वे कह सकते हैं कि द्वितीय वर्ण के प्रत्यक्ष काल में उच्चरित होकर नष्ट हो चुका वर्ण बुद्धि में संस्कार रूप में स्थित रहता है, अतः वह अव्यवहितोत्तर संबंध से उत्तर वर्ण से पूर्व उच्चरित वर्ण का संबंधी सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार उसे उत्तरवर्ती वर्ण के प्रत्यक्ष काल में अव्यवहितोत्तरत्व संबंध से उपस्थित पूर्व वर्ण विशिष्ट उत्तर वर्ण का वैशिष्ट स्मरण होने से कोई आपत्ति नहीं आती है। सरोरसः, नदी दीन तथा जराराज जैसे पदों में इस संबंध के कारण वेद भी बना रहता है, भेद भी बना रहता है। द्वितीयतः वीच तरंग न्याय का आश्रय लेकर नैयायिक कह सकते हैं कि एक तरंग दूसरी तरंग को उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है, परंतु वर्ण अपने सजातीय वर्ण को उत्पन्न करके भी नष्ट नहीं होता है। वह चरम वर्ण के प्रत्यक्ष तक बना रहता है, अतः घट घट आदि पदों की प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है और पदों की शक्त्याश्रयता में कोई बाधा नहीं आती है। नैयायिकों के इन तर्कों को नकारते हुए मंजूषाकार नागेश भट्ट नष्ट हो चुके एवं उपस्थित हो रहे वर्णों में अव्यवहितोत्तरत्व संबंध को भी असंभव बताते हैं। उनका आशय यह है कि ऐसी दशा में अयम वर्णः पूर्वः अयम वर्णः परः यह प्रत्यक्ष व्यवहार अनुचित होगा।
अयम वर्ण पूर्व के पक्ष में समूहालंबन स्मरण मानने पर इदम इस प्रत्यक्ष बोधक पद से घटित वाक्य व्यवहार ही अनुचित है, क्योंकि पूर्व काल में उच्चारित वर्ण या पद अनुभव के समय नष्ट हो चुका होता है। द्वितीय पक्ष में उक्त रीति से पद का प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने पर भी आप यानी नैयायिकों के पद की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि यह प्रत्यक्ष भ्रमात्मक ही होगा। भ्रमात्मक ज्ञान से वस्तु की सत्ता कभी सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार से नैयायिकों के खंडन का खंडन करके और व्याकरण शास्त्र के स्फोट शब्द को स्पष्ट करते हुए नागेश भट्ट ने उत्तर दिया है। प्रिय बच्चों, आज हम शब्द विषय इस प्रसंग को यहीं पर स्फोट तक रखते हुए उसका जो द्वितीय भेद है शब्द, उसके विषय में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम यह कहकर के अपने मंतव्य को प्रकट करते हैं।